तीर देखन नू। दोस्तों मैंने इसमें एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई हुई है 51,600, लेकिन इसमें जो है ट्रेड लग रहा है कि अभी नेगेटिव जाने वाला है बिकॉज ये सस्टेन नहीं कर रहा है। और अगर ऐसे ही साइड में जा रहा तो मेरे को ट्रेड कट करना पड़ जाएगा अभी इमीडिएट बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, ये नेगेटिव जा रहा है तो मेरे को ट्रेड में से निकलना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, बट मैं थोड़ा सा एक बार वेट करना चाहूँगा 434 तक, अदरवाइज तो मैं निकल ही आऊँगा इसमें। बस मैं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेड में से निकलने वाला हूँ बिकॉज ये चल ही रहा है। ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट में ही कट करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, सस्टेन नहीं कर रहा है। अब जब एक ट्रेड सस्टेन नहीं कर रहा है भाई, बस अपना चार्जेस लेकर निकल जाना चाहिए। तो ऐसे मार्केट्स में यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं करे, ऐसे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ चार्जेस लेके निकल जाना ही बेटर होता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, बस एक आ जाए अपसाइड का, थोड़ा सा छोटा भी मूव आएगा तो निकल जाएगा। देखते हैं, मुश्किल लग रहा है भाई। सर चार्ट पे तो दिख रहा है कि भाई जा सकता है थोड़ा सा अपसाइड, लेकिन प्रीमियम में नहीं उछाल है भाई। प्रीमियम एकदम, क्या बोलूँ मैं प्रीमियम को भाई, प्रीमियम एकदम सड़ गया है। प्रीमियम चलने का नाम नहीं ले रहा भाई। एक सपोर्ट है भाई, वो तोड़ेगा तो यार क्या करूँगा, लॉस बुक करना पड़ेगा। बस वो मैजिकल स्पाइक का वेट कर रहा हूँ, लेकिन लग नहीं रहा क्या आएगा भाई, क्योंकि रेंज मैंने बहुत देर से मेरे को होल्ड करके रखा है। तो मैंने सोचा वीडियो ही तब तक बना लेता हूँ इसमें, रेंज कटे तो फिर कुछ बात बने, अदरवाइज तो यार इस ट्रेड में लॉस ही लेके जाना पड़ेगा। अभी इसने रिसेंट हाई जो है 77 के आसपास का ही लगाया था, जो कि मेरा जो है बाइंग प्राइस है अभी का। देखो मैंने इसमें 2 ट्रेड लिया था, एक ट्रेड में मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करा था 2-2.5 रुपये का, और अभी हमने जो है ये 77 पे वापस से बाइंग करा है। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है ऑलमोस्ट 69। इसकी वजह से आपको लॉस का जो डिफरेंस दिख रहा होगा, नहीं यार नहीं सस्टेन के निकल गया नीचे ना। अरे यार प्राइस में पहले असर दिख जाता है भाई, ट्रेड से पहले प्राइस में असर दिख जाता है। ये मेरे को दिख गया था पहले, यही हो सकता है। स्टिल यार मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं करा, बिकॉज मेरे को एक वो दिख रहा था रेंज कि वहाँ पे थोड़ा देर के लिए भी रुकेगा ना तो प्राइस मूव कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा आंसर। लेकिन यार ऐसे इसको काट ही दिया ना पूरा, सामने 2,000 रुपये का लॉस दिख रहा है यार। अरे नहीं यार, इतना नहीं करना था, इसलिए यार मैं एक्सपायरी वाले ट्रेड को इतना होल्ड करता ही नहीं। एक जो रेंज था ना, उसने रेंज को भी ऑलमोस्ट कट कर दिया यार। इतना बढ़िया मार्केट खुलने के बाद ये कंडीशन यार, समझ के बाहर है। देखता हूँ अगर यहाँ सस्टेन करेगा यार तो मैं यहाँ क्वांटिटी थोड़ा सा ऐड करना पसंद करूँगा, लेकिन जो बनाया ना भाई ये गलत बन गया। ऑलमोस्ट आप देखोगे ना 18 से 20% जो है इसमें लॉस कर चुका है इस पर्टिकुलर कैंडल में। इसने पूरा ही गिरा दिया, डंप कर दिया यहाँ से। जो तेनू तीर देखन नू फिर तेहू जलवा दिखाना पड़ेगा, जमाना रुक गया तो क्या करेंगे, जो तेनू तीर देखन नू। देखो इसीलिए ट्रेड में भाई स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था भाई यहाँ से भी नीचे जाएगा, ये गया। अब समझ लो कि अगर मैंने इसमें स्टॉप लॉस लगाया होता है इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर में, तो ये जो लॉसेस दिख रहा है ये मेरे को नहीं होता, और मैं वापस से मेरे माइंड के हिसाब से मैं इस ट्रेड को प्लान कर पाता हूँ, राइट। तो अभी मैं इस ट्रेड में कुछ प्लान नहीं कर पा रहा हूँ भाई, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस ट्रेड के अंदर में मैं फंस गया हूँ, ठीक है। ये मैं जनरल साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जो लोगों की जनरल साइकोलॉजी होती है। हालांकि मेरे को इस लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, लेकिन मेरी जनरल साइकोलॉजी है कि भैया इस तरह के लॉसेस को नहीं लेना है, इस तरह के लॉसेस को कट कर देना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हम वापस इसको नीचे में आके बाइंग ले सकते हैं, तो भाई हम नीचे आके बाइंग करेंगे ना, मेरी क्या जरूरत ऊपर बाइंग करने का, कोई मतलब नहीं है। हम वहाँ पे भैया ट्रेड को कट करके और वापस इस पोजीशन को नीचे में बाइंग करेंगे, ठीक है। वहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है, एकदम जीरो मतलब है, ठीक। तो अभी इस यहाँ पे भी देखो मैंने ट्रेड इसलिए होल्ड करा यार, क्योंकि मेरे को एक पर्टिकुलर सपोर्ट दिख रहा है कि हाँ ठीक है वहाँ से मार्केट एक बार घूमेगा, इसलिए मैं इस ट्रेड में बना हुआ हूँ। तो अदरवाइज मैं इस ट्रेड को कट कर चुका हूँ। तो इसमें हम लोग हाई जो लॉस देखें वो क्लोज टू 2,000 रुपीज़ का लॉस हमने इस ट्रेड में देखा हुआ है। देखते हैं प्रॉफिट हम लोग कहाँ तक देखेंगे यार। मैं इसमें ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इस ट्रेड में 82 के आसपास में निकल जाऊँगा। अगर ये 82 रुपये तक गया तो मैं इस ट्रेड में से निकलना पसंद करूँगा, क्योंकि यार देखो एक्सपायरी वाले दिन भाई बहुत देर तक रुकने का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ही प्राइस में इतना डीके चल रहा होता है। अभी देखो इसने रिसेंट हाई 63 का लगाया, जो कि इसका प्राइस है 58 रुपीज़ का इसने लो लगाया है अभी इस ट्रेड में।
और कैंडल पूरा घूम चुका है, ठीक है। 81,400 से कैंडल ये वापस से घूमा है। कैंडल का लो है 403 का और ये कैंडल एक बार यहाँ से घूम गया है। देखते हैं भाई, बताइए इतना अच्छा कैंडल घूम गया फिर भी साले का प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आया अभी तक। प्राइस भाई अभी तक प्राइस फूट जाना, उड़ जाना चाहिए भाई। नहीं उड़ रहा है ना, नहीं उड़ रहा है का मतलब ये भाई ये सस्टेन नहीं करेगा, ये लॉस लेके ही जाएगा। एक बार काट दे 450 भाई, 81,450 काटे तो ये प्राइस में भी हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट वाले पार्ट तक तो आ ही जाएगा। लेकिन लग नहीं रहा है भाई कैसा कुछ होने वाला है इसमें। कोई नहीं, बने हुए ढूंढो। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ सेंसेक्स का। देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। अब मेरे को अगर निकलना भी होगा ना, मैं इस प्राइस पर निकलूँगा किसी का 370 के आसपास ही आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। अगर एसएल बढ़ा है मेरा इसमें तो मैं इसमें प्रॉफिट भी बढ़ा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्राइस मेरा नहीं सस्टेन कर रहा भाई, नीचे नीचे जा रहा है वो। देखो ये बन गया भाई, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप फंस गए हो बेसिकली इस ट्रेड में। देखो इस ट्रेड में हमने थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करा है। क्वांटिटी हमने सिर्फ एक ही रीज़न से ऐड करा कि नीचे इसमें सपोर्ट है, ठीक है। बाकी अपना क्वांटिटी ऐड करने का कोई और दूसरा रीज़न नहीं है। और तीसरा रीज़न ये तो अपने को ट्रेड में से निकलना भी चाहिए। ज़्यादा देर ट्रेड में फंस के रह नहीं सकते ना। देखो ट्रेड में बेसिकली में फंसे हुए हैं, ठीक है। जो तनु तीर वेखन जो तनु जलवा दिखाना ही होगा। बस भाई यार, बस मेरा सपोर्ट से आके बस घूम जाना एक बार यार, मेरी दिली इच्छा है भाई। ये करना है तो भाई को मतलब नहीं है स्ट्रेट में, निकाल ही देता हूँ। ऑलरेडी 3,500 का लॉस दिख गया भाई। जो तेनू जलवा दिखाना ही होगा। अगर ये कोई और दिन रहता ना भाई, मैं ट्रेड में शांति के साथ अभी ट्रेड कर रहा होता। लेकिन ये दिन ही है एक्सपायरी का। एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप। एक्सपायरी में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते भाई। चल गया तो चांद, नहीं चला तो रात वाला कहानी है। कंटिन्यू गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। जो तेनू तीर देखन या के नीर देखन। इस ट्रेड में हम लोग कितने प्राइस पे निकलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा यार। 64-65 तक निकलेंगे तो हम लोग काम हो जाएगा। 64-65 लास्ट, वहाँ तक भी नहीं जाओगे क्या यार। तुझे जलवा दिखाना ही होगा, अपनी राम जी से कह देना जय सिया राम। राम राम जपता सदा ही तेरा नाम, राम राम जपता सदा ही तेरा नाम। देखो पता है ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। अभी देखो ये लगातार 3 कैंडल नेगेटिव बनाया, सॉरी 3 कैंडल के 2 ही कैंडल बना, क्योंकि मेरा ट्रेड तो 2 ही कैंडल था ना। तो अभी बेसिकली यहाँ पे अपने को निकल जाना चाहिए था, ठीक है। निकलना इसलिए चाहिए था ना कि देखो लॉस में नहीं रहना चाहिए कभी भी ट्रेडर्स को, ठीक है। अगर लॉस दिख रहा है तो भाई सिंपली लॉस को कट करो, तभी आपका जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड में। अगर आप लॉस ही लेते रहोगे तो कभी आपको वो ट्रेडर वाला कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा। अभी देखो प्राइस जो है नीचे से होल्ड करना चाह रहा है, लेकिन ये बार बार गिर जा रहा है। आपको मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ, बार बार प्राइस गिर जा रहा है। देखो यहाँ पे होल्ड करना चाह रहा है, लेकिन प्राइस देखो ऊपर से गिर जा रहा है, यानी कि इसको 420 पे भी आके थोड़ा सा कहानी इसका फंसा हुआ है। अरे लेकिन ये प्राइस में क्यों नहीं आ रहा है यार, प्राइस में नहीं आ रहा है भाई। चार्ट पे ही सिर्फ मूव आ रहा है, प्राइस में नहीं आ रहा है। प्राइस में नहीं आ रहा है इसका मतलब स्ट्रेट से अपने को निकलना पड़ेगा। नो नो मैन नो, दिस इज़ रियली बैड। इस तरह का मूव प्राइस में भी चाहिए। ये जो तुम बना रहे हो एक बार मेरे को प्राइस में भी दिखा दो, दिल खुश हो जाएगा भाई अगर प्राइस में दिखा दिया सेम चार्ट। देखो मैंने सिंपली जो है 65 पे स्ट्रेट पर एग्जिट कर दूँगा। अगर 65 आ गया, 63, 64, 65 कुछ भी आएगा मैं स्ट्रेट पर एग्जिट कर दूँगा।
इस ट्रेड को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये प्रॉफिट अब देगा नहीं। एक आखिरी सपोर्ट है, सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है भाई, प्राइस बहुत डल है, प्राइस में मूव नहीं है, सच प्राइस में मूव ही नहीं है तो भाई ट्रेड का कोई मतलब नहीं हुआ ना। यही एक आखिरी सपोर्ट है 370 का, लेकिन इस साले को 370 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ देखो कैंडल इतना अच्छा घूम रहा है, लेकिन कि भाई साहब प्राइस में गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। और मेरे को लग रहा है यार 81,500 के आसपास का ही एक्सपायरी करेगा आज। इनकी एक्सपायरी जो है 81,500 के आसपास ही होनी है, ये भी कंफर्म है, ठीक है। बस देखा जाए यार कैसे एक ट्रेडर का साइकोलॉजी होता है भैया, अगर इस तरह के ट्रेड में फंसे हो तो क्या आप इस ट्रेड से कैसे निकलते हो, बस ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो फंसने के लिए तो आप ऑलरेडी इस ट्रेड में फंस चुके हो ना। द ओनली गेम इज कि आप इसमें से निकले हो कैसे। ये कैंडल हार्डली कितना 60 पॉइंट गिरा है भाई, सेंसेक्स में 60 पॉइंट क्या होता है, कुछ भी नहीं, लेकिन ये साला प्राइस में कितना गिर गया, प्राइस में लगभग 20 रुपये गिर गया, प्राइस में 25% गिर गया। यूं ही जलवा दिखाना पड़ेगा, जमाना रुक गया देखो, जमाना रुक गया देखो, फिर अंदाज देखने कुछ तो कर दो कमाल, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, तेनू जलवा दिखाना पड़ा, जमाना रुक गया। अभी देखो इतना अच्छा मूव किया, प्राइस में भैया घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये 50 का लो था, हार्डली 55 गया है। इसको अभी पटाख से स्पाइक मार के 70 जाना चाहिए, नहीं गया, वही 55 पे रो रहा है कि मालिक मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मालिक मालिक चिल्लाने से थोड़ी होगा। 450 भाई पार कर जाए यार, इसी कैंडल में निकाल दे। 430 पे थोड़ा सा ना इसको रेजिस्टेंस है, काट देगा ना भाई, मज़ा आ जाएगा। काट दे भाई, काट 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 दे भाई, काट 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 काट, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं यार, अरे भाई काट दे, नहीं काट रहा भाई, नहीं काट रहा, वही घूम गया। और ये अकेले नहीं घूमा भाई, इसके साथ में मेरा प्राइस भी घूम गया। प्राइस जो है हाईएस्ट 60 तक गया था, 60 रुपीज़ का, और 60 रुपीज़ जाके वापस से 56 55 आ गया, पूरा ही रिवर्स हो गया। मतलब स्पार्क तो दिखेगा, स्पार्क दिखेगा 450 के ऊपर के चढ़ेगा तो यार मेरे को ये ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए था, जब ये टच कर गया था। तो जब ये मेरे ये में आसपास टच कर गया था तो मेरे को ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए था, बिकॉज प्राइस में मूवमेंट नहीं हो, जैसे सस्टेन भी नहीं करेगा। तो बेटर है जो मिल रहा है लेके निकलो, लेकिन निकलने के लिए तो आए थे यार, पूरा प्राइस रिवर्स कर दिया भाई, 60 से सीधा आ गया वापस से 54 55 के आसपास गया। देखता हूँ क्या होता है भाई, देखता हूँ और मैं ट्रेड में भी बना ही रहूँगा, मेरा कोई अब मूड नहीं है इसमें सेलिंग करने का। नहीं यार ये कैंडल मत बना भाई, एक अच्छा कैंडल बनेगा सारा दुख दूर, आज के इस लॉस का सारा दुख दूर इसी कैंडल से हो सकता है। जो बन गया अच्छा चढ़ गया तो क्योंकि आप अगर ढंग से देखो ना तो कैंडल बस इसी रेंज में मूव कर रहा है। प्राइस में भी आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्राइस में क्या बनाया इसने यार, एक बार यहाँ भी आ जाना, ये 64 आ जाए बस भाई, एक 64 दे दो तुम तो हम लोग इस ट्रेड से निकल जाएंगे। 64 में मेरा लॉस कवर हो जाएगा क्या, देखना पड़ेगा, लेट मी चेक। चांद की मस्ती में दूरो दो दरिया नहीं हुआ ना भाई, नहीं हुआ, कहानी खत्म, ऑलमोस्ट कहानी खत्म ही है। हाँ यार 70 के आसपास भी आएगा तो सही है, नहीं 70 तक तो आएगा नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा 70 आएगा। जमाना रुक गया देखो, जमाना क्या करेगा, मुझमें तू ही तू बसा नैनों में, जैसे ख्वाब सा, जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो रंग ही में रहना, तुझसे मुझे सब पता नैनों में, जैसे ख्वाब सा। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो इश्क है चुना। नहीं यार ये लग नहीं रह जाएगा भाई, एकदम नहीं जाएगा, जो नौटंकी चल रहा है ना भाई, बहुत बेकार चल रहा है। ऐसे नहीं चढ़ाना है, एक बार में चढ़ा दे भाई, ऐसे चढ़ाएगा तो ट्रेडर लोग को पेशेंस है ऐसा ट्रेड में रुकने का।
जीरो पेशेंस होता है भाई इस तरह के ट्रेड में। ऐसे ट्रेड में पेशेंस कहाँ से लाया जाए, दिस इज़ द प्रॉब्लम मैन। पेशेंस ही तो सब कुछ है, पेशेंस कहाँ से आएगा ऐसे ट्रेड में। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, से अधूरा सुना तेरे संग लागे, बांधे जो पीपल के धारे असुरली किनारे बहते हैं, नजरे चुरा के बदरंग में सतरंगा है ये इश्क, ये मन मातम और जिंदा है ये इश्क ये। एक यार 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज कर दे बस, बाकी तो मैं देख ही लूँ, बस एक कैंडल ऊपर क्लोज कर दे, बस एक कैंडल ऊपर में क्लोज करा दो राजा जी। उसके बाद राजा जी इस पूरे ट्रेड को देख लेंगे, बस राजा जी के अकॉर्डिंग ट्रेड क्लोज हो जाए बस एक अप साइड का एक ट्रेड बस क्लोज हो जाए राजा जी के अकॉर्डिंग, बस बाकी तो राजा जी हैंडल कर दिया। नहीं हुआ भाई, हाई जो है 65.5 का लगा के वापस से ये जो है छमियाँ सस्टेन नहीं करना चाह रहा ऊपर जाके, और ये 15 मिनट कैंडल पे भी दिख गया, हालांकि सस्टेन नहीं होगा भाई। गजब ही यार, पूरा ट्रेड को घूम गया ना भाई, कुछ नहीं हो सका, पूरा लॉस ख़त्म हो गया कहानी, ख़त्म हो गया, मुश्किल है भाई। यहाँ पे या तो हो सकता है देखो ट्रैप कर रहा होगा बायर लोग को, या तो यहाँ पे बायर लोग को ट्रैप किया, या तो यार एक्चुअल में ही घूम गया पूरा, दो ही चीज़ हुआ यहाँ पे। हो सकता है जो इस ट्रेड में एंटर किया होगा लोग नीचे का स्टॉप लॉस लगा के सबका स्टॉप लॉस लगा उड़ा दिया इस ट्रेड में। अब देखता हूँ चलता है कि नहीं यार। 15 मिनट कैंडल पूरा ही रिवर्स हो गया यार, पूरा ही रिवर्स हो गया भाई। एक कैंडल ईएमए के ऊपर जाने का कोशिश किया था, जिसकी वजह से आपको ये प्राइस दिखा था कि प्राइस इतना अपसाइड गया था, लेकिन वहाँ से वो ईएमए का कैंडल ही पूरा पलट गया। तो पलट गया तो भाई ये प्राइस में भी आपको देखने के लिए मिल गया, देखो पूरा प्राइस काट के नीचे चला गया, लॉस हमारा जो 45 के आसपास हो गया। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता यार, अब आप क्या कर लोगे बताओ, इतना बढ़िया ट्रेड चल रहा था, अब इसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकते यार। 2 मिनट में ट्रेड बाद में वीडियो। दोस्तों अभी हम लोग वापस से ट्रेड देख रहे हैं, और अभी ये अब ईएमए के ऊपर आ चुका है ट्रेड हमारा। देखते हैं भाई, एक बस मिल जाए उस बस तो मैं इस ट्रेड में एग्जिट करूँगा। बस पहुँचे तो यार, अब भाई प्राइस नहीं दिखाता मैं क्या हो रहा है, बस एक उसका वेट कर रहा हूँ। अब दिखा दे यार, एक ही तो ग्रीन दिखाना है यार, थोड़ा सा और ग्रीन दिखा दे भाई, कर दे खेला, कर दे भाई, कर दे खेला भाई। यार फिर वहाँ से घूम बस, अब इसमें फ्रेश नहीं दिख रहा हूँ, वापस से खोलता है यार। अब देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे सही दिख रहा है, 1 मिनट है कैंडल में पूरा मार्केट ऊपर है, बस एक स्पाइक लगा देगा ना, कुछ भी यार 70-75 कुछ भी, एक स्पाइक बस लगा दिया भाई। इस ट्रेड को हम लोग एग्जिट कर चुके हैं यहाँ पे फाइनली। मैंने 64 बोला भी था कि मैं 64 पे ट्रेड को कट कर दूँगा, और इस ट्रेड में हमने 700-800 रुपये का प्रॉफिट लिया है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोग इस ट्रेड से निकलना था कैसे भी करके, ठीक है। तो ये अपने को पता था कि भाई ट्रेड एक बार इस जोन पे आएगा, ठीक है, और अपने निकलेंगे। तो दोस्तों देखो, इस ट्रेड में हमने लॉस इसलिए नहीं बुक करा था, मैं अभी एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इस सेंसेस का चार्ट देखोगे ना, तो देखो मैंने कल के डे में ही मैंने मार्क करके रखा हुआ था, ये एक रेंज है, ठीक है। अगर इस रेंज से मार्केट नीचे निकलता देन डेफिनेटली मैं इस ट्रेड को सेल कर देता, मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं होता, ठीक है। और देखो प्राइस में उस तरह का मेरे को कुछ खास मोमेंटम अभी तक नज़र नहीं आया, इसके वजह से भी मैंने अभी वाला ट्रेड को कट कर दिया, अदरवाइज मैं इस ट्रेड को भी कंटिन्यू करता, ठीक है। लेकिन मेरे को इस ट्रेड को कट करने का सिर्फ और सिर्फ वही रीज़न था, बिकॉज इसमें प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं मार्केट साइडवेज एक्सपायरी मत दे दे, तो भाई देखो साइडवेज एक्सपायरी कर देगा तो भाई इतना लॉस हुआ कि आप झेल नहीं पाओगे, ठीक है। तो बेटर होता है कि इस तरह के ट्रेड में अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट करना ही इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इसमें मोमेंटम आप लो और ट्रेड से एग्जिट कर दो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप भाई अब ट्रेड को पकड़ के बैठ करोगे, नहीं मेरे को तो बेचना ही नहीं है करके, नहीं लॉस हो रहा है तो निकलो। और मैंने तो इसलिए होल्ड करा था कि मुझे तो पता है ना भाई कि एक रेंज में घूम के ही ट्रेड को मूव होना है, ठीक है। तो देखो ये ट्रेड इस रेंज में आया, रेंज में घूमने के बाद मूव किया। तो देखो मैंने बोला था मैं नो कॉस्ट नो प्रॉफिट में ट्रेड का एग्जिट कर दूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सिर्फ ब्रोकरेज वगैरह और चार्जेस खाई करके निकाला है। अभी देखो हमारे बेचने के बाद जो है, देखो मार्केट क्या कर रहा है, आपको दिखाता हूँ। देखो पूरा का पूरा प्रॉफिट रिवर्स हो गया वापस से। तो ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए, देखो मेरा एग्जिट करने के पीछे का लॉजिक ही यही था, और मैं ट्रेड में एंटर हुआ था उसका भी लॉजिक मैंने आपको बताया कि मैं क्यों एंटर हुआ था और क्यों ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा था, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। देखता हूँ यार अब आज कोई और ट्रेड मिलता है तो लूँगा, अदरवाइज तो मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूँगा, ठीक है।